एक्सरसाइज बेटा अपने 5.1 यस सर। कंप्लीट कर 5.1 लिया सर सारी होगी। अच्छा हाँ जी okay. अच्छा सर, आप वो में से आपको सेंड किया था, आपने कोई रिमार्क्स नहीं दिए। बेटा वो मैंने बिल्कुल लिखा था, आपने देखा नहीं। आप ये देखिए कि हम लोगों ने क्वेश्चन 3 में डिग्री का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वो याद है किसी को? सर याद है मुझे। क्या होती डिग्री बेटा बताए? सर वो जो उसके ऊपर एक्सपोनेंट होता है ना। जी ठीक है, शाबाश। और जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होता है दैट इज कॉल्ड डिग्री। ठीक है। अच्छा बेटा आज का लेसन शुरू करते हैं, और आज का लेसन जो है दैट इज अराउंड एक्सरसाइज 5.2 and we will learn that how we will add the two or more than two algebraic expressions. In question number 1 of 5.2 you have given 3 algebraic expressions for which you have to add. लेकिन बेटा उसको समझने से पहले आपको कुछ बेसिक रूल जो है वो सीखने हैं कि एडिशन का जो फर्स्ट रूल है वो क्या है। अगर आपको वो समझ आ गया इंशाल्लाह तो आपके लिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन इजी हो जाएगी। हम उस पर चलते हैं। अच्छा बेटा टॉपिक जो आज की है वो यही है जो मैंने आपको बताया 5.2। उसका क्वेश्चन नंबर 1 होगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 होगा और क्वेश्चन नंबर 3 होगा, जिसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन और पॉलिनोमियल जो है हमारा मेन फोकस रहेगा कि किस तरह से हम लोगों ने करनी है। और इसके अलावा बेटा हम लोग ये भी सीखेंगे कि किस तरह से हम लोगों ने अपना अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को अरेंज करना है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अरेंज करने के वैसे तो दो मेथड है, लेकिन हम लोग यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर स्टार्ट करेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन फ्रॉम द हाईएस्ट डिग्री टर्म टू द लोएस्ट डिग्री टर्म। अच्छा जी, ये बेटा अहम चीज है जो सबसे पहले आपको समझनी है बिफोर गोइंग टू अंडरस्टैंड एक्सरसाइज 5.2। Number 1 top point is the highest power of a variable in an algebraic expression that is called its degree. ये कॉन्सेप्ट हम लोग एक्सरसाइज 5.1 में पढ़ चुके हैं कि जो हाईएस्ट अगर हमारे पास एक एक्सप्रेशन है उसमें एक जो एक्सपोनेंट है x पावर 3 है और एक एक्सपोनेंट में x पावर 4 है, तो 4 जब वो हाईएस्ट है तो उसकी डिग्री 4 होगी। दैट टॉपिक वी डिस्कस्ड इन एक्सरसाइज 5.1। लेकिन यहाँ आप लोगों को इसलिए दोबारा डिस्कस करवाया जा रहा है बेटा, समझाया जा रहा है कि जब एडिशन की तरफ जाएंगे पॉलिनोमियल्स की तो उससे भी हमें थोड़ा सा जरा केयरफुल रहना है, और हमने सिर्फ उन टर्म्स को हम ऐड अप कर सकते हैं बेटा जिनकी पावर या एक्सटेंट सेम होगा, यानी एक जैसा होगा। लेट्स सपोज जिसका पॉइंट टू देखिएगा इस पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन का कि वेरिएबल विद सेम एक्सपोनेंट और पावर दे कैन बी ऐड। अगर डिफरेंट होगी तो बेटा उसको ऐड नहीं कर सकते। हाँ बता मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के केस में वो चल सकता है, लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का बेटा, तो अगर आपके पास डिफरेंट एक्सपोनेंट्स या पावर्स हैं तब उनको ऐड नहीं कर सकते। हाँ सिर्फ उसी सूरत में ऐड किया जाएगा अगर उनके जो एक्सपोनेंट हैं वो सेम होंगे, उनके पावर्स हैं वो सेम होंगे। देखिएगा 2x क्यूब एंड 5x क्यूब। अगर बेटा मैंने इनको आपस में ऐड करना चाहूँ तो ये ऐड हो सकते हैं, क्योंकि देखें दोनों सूत्रों में x की पावर है वो 3 है। ये मैंने ब्लू कलर में यहाँ उसको रिप्रेजेंट किया है कि चूंकि पावर की बेटा सेम है 3 और 3, इट मीन्स का ये ऐड हो सकते हैं। लेकिन जब इनको हम ऐड करेंगे बेटा तो इस चीज का अपना ख्याल रखना है कि सिर्फ इनके कोफिशिएंट्स ऐड होंगे, ओनली द कोफिशिएंट्स विल बी एडेड। इसका जो x क्यूब का कोफिशिएंट है फर्स्ट 2x क्यूब का, इसमें 2 एज ए कोफिशिएंट है एंड इन 5x क्यूब 5 is coefficient. So whenever we have to add these two terms, we have to add their coefficients only, not the powers.
एडिशन या सब्ट्रैक्शन में बेटा सिर्फ आप लोगों ने कोफिशिएंट को पिकअप करना है, सिर्फ कोफिशिएंट्स ही ऐड अप हो सकते हैं, इसके अलावा और कुछ ऐड नहीं हो सकता। So in addition of 2x cube and 5x cube, we only add 2 and 5 and we get the answer 7x cube. नीचे देखिएगा मैंने रूल वही लिखा है, in addition we simply add the coefficient, not exponent or powers. और साथ ये वो लिखती है कि variables with different exponent and powers they cannot be added or subtracted. ये भी याद रखिए कि ना तो इनको ऐड किया जा सकता है और ना ही सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। 7x क्यूब है और 5x स्क्वायर है, दोनों के एक्सपोनेंट डिफरेंट हैं, तो दे कुड नॉट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। ना तो हम इनको ऐड कर सकते हैं और ना ही हम इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जहाँ तक ताल्लुक है डिवीजन का या मल्टीप्लिकेशन का, इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो स्टडी करेंगे। जो आज का टॉपिक है वो यही है। अच्छा, इस रूल को आप लोगों ने फॉलो करना है कि सेम पावर्स। अच्छा, इसको हम इस्तेमाल करते हैं अपनी इस क्वेश्चन में। एग्जांपल नंबर 1 बेसिकली एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। अगर आप अपनी किताब पे देखें, किताबों को ओपन करें तो आपको पता चलेगा ये एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 और उसका पार्ट 1 है। इसमें कहा गया ऐड, और ये क्वेश्चन है 1 + 2x + 3x स्क्वायर, सेकंड टर्म है 3x - 4 और थर्ड टर्म है x के - 5x + 5। जब भी हमें इनको ऐड करना है बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अरेंज देम इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटे की तरफ। तो अगर मैं फर्स्ट टर्म की बात करता हूँ 1 + 2x + 3x स्क्वायर की, तो बेटा यहाँ जो सबसे बड़ी टर्म है, जिसकी पावर सबसे बड़ी है, जिसका एक्सपोनेंट सबसे बड़ा है, वो 3x स्क्वायर है। तो पहले 3x स्क्वायर की बारी आएगी, x स्क्वायर के बाद उससे छोटी पावर होती है x, फिर उसकी बारी आएगी, दैट इज 4x, और आखिर में कांस्टेंट 1, उसकी बारी आएगी। ये अरेंज हो गया 3x + 2x + 1। उसके बाद आप सेकंड टर्म देखें, ये पहले से ही अरेंज है। आप देखें 3x - 4 पहले x की पावर 1 है और नेक्स्ट में फिर x की पावर 0, ये खत्म हो गई है। थर्ड टर्म भी ऑलरेडी अरेंज है, x स्क्वायर - 5x + 5। जब हमने इनको ऐड करना है बेटा, तो हमने इनको 1 आफ्टर द, यानी एक दूसरे के जो सबसे पहले फर्स्ट टर्म को देखें, 3x स्क्वायर + 2x + 1 हम ये रखेंगे। अब इसके जस्ट बिलो हम लोग सेकंड टर्म लिखेंगे। सेकंड टर्म है 3x - 4। अब यहाँ x स्क्वायर की टर्म जो है वो मिसिंग है, मैंने इसकी जगह 0x स्क्वायर लिखा है। अगर आप यहाँ ना भी लिखना चाहें नो प्रॉब्लम, आप सिर्फ 3x - 4 ही लिखें। लेकिन इस तरह से कि x की टर्म के नीचे x टर्म आएगी और कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट की टर्म आएगी। हाँ, आप x के नीचे x नहीं लिखेंगे, कांस्टेंट के नीचे। फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपने ऐड करना है, यू हैव टू अरेंज द टर्म्स। अरेंज इस तरह से करना है बेटा, सबसे बड़ी पावर वाली टर्म पहले आएगी, उससे छोटी उसके बाद में, और उससे छोटी उसके बाद में। यहाँ 3x स्क्वायर सबसे बड़ी पावर है, x पावर 2 है, पहले ये आएगी, इसकी डिग्री बड़ी है, उससे छोटी पे 2x है, उसमें x की पावर 1 है, x की पावर 1 x की पावर 2 से छोटी है, तो उसकी बारी है, और फिर आखिर में कांस्टेंट की बारी है। अगर हम सेकंड टर्म को देखते हैं 3x - 4, उसमें x स्क्वायर की टर्म है ही नहीं, तो फिर बारी आएगी x की और फिर आखिर में आएगा कांस्टेंट। और थर्ड टर्म में देखिए, पहले x स्क्वायर है, फिर x है और फिर कांस्टेंट ऑलरेडी अरेंज है, इसे आपने कुछ नहीं किया। जब इनको आपने ऐड अप करना है तो आपने इनको ऊपर तले 1 आफ्टर बिलो आपने लिखना है। सबसे पहले आप लिखेंगे 3x स्क्वायर + 2x + 1। x के नीचे x की टर्म लिखेंगे और कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट की टर्म लिखेंगे। चूंकि इसमें x स्क्वायर मिसिंग है, तो हम x की टर्म यहाँ नहीं लिखेंगे, मैंने उसकी जगह 0x स्क्वायर लिखा है।
अगर आप इसको ना भी लिखना चाहें तो भी कोई बात नहीं, लिखें तो भी कोई बात नहीं। बुक में इसको लिखे सॉल्व किया गया है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है कि आपको समझने में मुश्किल ना हो। उसका थर्ड टर्म एज इट इज इसके नीचे आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5। ये लिखने के बाद सिंपली हम लोग इनको इनके जब सिंप्लीफाई करेंगे बेटा तो हमने इनके वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को ले लेना है। जिस तरह से एक्स स्क्वायर का जो फर्स्ट टर्म में कोफिशिएंट है वो 3 है, सेकंड एक्सप्रेशन में उसका कोफिशिएंट 0 है और थर्ड में 1 है। तो आपने इनको कोफिशिएंट्स को ऐड करना है। 3 + 0 + 1 ये 4 देगा, यानी 4x स्क्वायर। याद रखें जब भी हम एडिशन करते हैं तो आपने एक्सपोनेंट के पावर को ऐड नहीं करना, एक्सपोनेंट के पावर को आपने कुछ भी नहीं कहना, वो एज इट इज आएगा, सिर्फ कोफिशिएंट्स ऐड होंगे। इस तरह सेकंड में देखें प्लस 2x प्लस 3x माइनस 5x, इसमें +2 तो +3 करेंगे तो +5 होगा, उसके नीचे -5 है बेटा, उसको आप करोगे तो 0 हो जाएगा, तो 0x लेंगे। इसी तरह से आप कांस्टेंट की तरफ आते हैं। कांस्टेंट के लिए हमेशा मैं आपसे कहता हूँ बेटा कि आप पहले पॉजिटिव वैल्यूज को पिकअप कर लो, तो उससे सॉल्व करना इजी हो जाएगा। तो +1 और +5 पहले अगर उसको ऐड कर लेते हो तो आंसर आएगा +6, और उसमें से -4 करते हो तो आंसर आएगा 1, तो सॉरी 2 आएगा। 5 + 1 6, 6 - 4 2, तो आप नीचे लिखोगे +2। अच्छा, इसमें जो 0x का टर्म है वो आप आपका जो आंसर है वो सिंपल आएगा 4x² + 2, ये आपका आंसर है। तो आप लोगों ने ये टेक्निक एडिशन में फॉलो करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अरेंज करेंगे, अरेंज करने के बाद आप तमाम वैल्यूज को वन टर्म बाय टर्म आप प्लेस करेंगे दूसरे के नीचे, तो सेम वैल्यू के नीचे सेम वैल्यू आ जाए, फिर आप लोग कोएफिशिएंट्स को सॉल्व करेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। एग्जाम्पल 2 देखिएगा जरा, इसमें अगेन आपके पास 3 टर्म्स दी गई हैं। फर्स्ट टर्म है a³। अब देखो a की पावर 3 है, उससे छोटी a की पावर 2, फिर a की पावर 1 और आखिर में कांस्टेंट। यही अरेंजमेंट बनती है, पहले पावर 3, फिर पावर 2, फिर पावर 1 और फिर आखिर में कांस्टेंट। तो ये ऑलरेडी अरेंज है, इसको हम कुछ नहीं करेंगे। नेक्स्ट वन देखें, a³ + 2a + 5। अब a³ आ गया, अब इसके बाद a² की टर्म आनी चाहिए, वो नहीं है। a² के बाद फिर हम a की टर्म लिख लेंगे और फिर आपके कांस्टेंट, ये अरेंज है। लास्ट टर्म देखें 2a³, अब +2 नहीं आएगा, a³ के बाद a² वाली टर्म आएगी। तो बेटा जब a² वाली टर्म इसके साथ लिखेंगे तो याद रखें इसका साइन भी हम लोग साथ ही लेकर जाएंगे। अब विदाउट साइन सिर्फ a² को उठा के ले जाएंगे, गलत हो जाएगा। सो वी विल टेक इट्स साइन with it 2. So we will write 2a³ minus a². Then we will write 2a and we will write -a. So ये अरेंजमेंट हो जाएगी। अच्छा, अब इसके बाद आप लोगों ने इन्हीं टर्म्स अरेंज कर लेना है। सबसे पहले you will write the first term a³ + 2a² - 6a + 7. Then you write just below it the second term with a³ + 2a + 5. Remember that यहाँ a² मिसिंग है, तो हमने उसकी जगह a² लिखना है। And just below the second term we will write the third term, that is 2a³ - a² + 2a - 8. Now इसके बाद बेटा हम लोग ऑप्शन को सिंपलीफाई करना है। फर्स्ट टर्म में a³ को कोएफिशिएंट 1, सेकंड में भी 1 और थर्ड में 2 है, तो 1 + 1 2, 2 + 2 4 हो जाएगा। सेकंड में देखिए आप +2a² तो 0 तो हर दो छोड़ ही दें, उसके बाद -a² है, तो -a² होगा एक्चुअली -1a², तो 2 - 1 1 हो जाएगा, तो 1a²। उसके बाद देखिए बेटा आप -6 + 2 ये होगा -4, -4 + 2 हो जाएगा -2। या अगर आप इसको यूं करना चाहें तो प्लस की वैल्यूज को इकट्ठा कर लें। 2 + 2 कितना हो जाएगा बेटा 4, और 4 - 6 ठीक है। इस तरह से अगर आप कांस्टेंट को लेते हैं तो 7 + 5 12, और 12 - 8 करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। तो ये एडिशन है सिंपल, इस तरह से आप कर सकते हैं।
कि आपने सेम वैल्यू के नीचे लिखनी है और जस्ट आप लोगों ने इसके जो कोएफिशिएंट्स है उनको सिंप्लीफाई कर लेना है। अगर प्लस है तो आपने प्लस कर लेना है, माइनस है तो आपने माइनस कर लेना है। नेक्स्ट पार्ट आप खुद करेंगे बेटा। मैं अभी मूव कर रहा हूँ आप सब्ट्रैक्शन की तरफ। तो हम क्वेश्चन जब सब्ट्रैक्शन पे डिस्कस करेंगे, फिर एक और लॉन्ग क्वेश्चन है अभी हमने वो भी डिस्कस करना है। इसमें देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 2 है, सब्ट्रैक्ट P फ्रॉम Q। अब हम लोग को करना ये है कि इसमें अगर आप गौर करें तो हमने P को सब्ट्रैक्ट करना है Q में से। तो बेटा जिस टर्म इसे माइनस करना हो वो पहले लिखेंगे और जिस टर्म को माइनस करना हो वो बाद में करेंगे। तो यहाँ हमने सब्ट्रैक्ट करना है। लार्ज शफकत बेटा क्या कहना चाह रहे हैं, आपने रेस किया? अरे ये जो आपने बताया था कि सारे अकॉर्डिंग इस तरह नीचे नीचे लिखना है, तो उसमें हम अब एक बार इस तरह कॉपी पे करेंगे जब, तो इसी तरह हम लोग लिखेंगे। इस तरह ये पार्ट लिखे हुए हम हॉरिजॉन्टल मेथड से नहीं कर सकते। बेटा आप हॉरिजॉन्टल मेथड से भी कर सकते हैं, दोनों मेथड बुक में दिए गए हैं। लेकिन आगे अगली क्लासेस में हम लोगों ने ना पार्ट कैलकुलेशन के लिए यही टेक्निक वर्टिकल यूज करनी है। आपकी बुक में दोनों मेथड दिए गए हैं, हॉरिजॉन्टल दिया गया है, वर्टिकल भी दिया गया है। तो जो आपको इजी लगता है आप वो फॉलो कर सकते हैं। अमूमन मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है बेटा कि बच्चे जो है वो हॉरिजॉन्टल में ना वैल्यूज को अरेंज करते हैं तो थोड़ी गड़बड़ कर जाते हैं, जिससे आंसर अक्सर उनके जो है ना एरर्स आते हैं। तो वर्टिकल मेथड जो है ये ज्यादा एक्यूरेटली आंसर देता है और बच्चों को कंफ्यूज भी नहीं करता। लेकिन अगर आप हॉरिजॉन्टल मेथड यूज करना चाहते हैं बेटा तो वो भी ठीक है। मैंने आगे कुछ क्वेश्चन आप चलेंगे मल्टीप्लिकेशन वगैरह में, तो वहाँ मैंने हॉरिजॉन्टल की टेक्निक ही इस्तेमाल की है। तो अमूमन जो टेक्निक आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बेस्ट हो सकती है मेरे ख्याल में, मैंने वो यूज की है। अलबत्ता जो मैंने साथ वीडियोस लगाई हैं उसमें मैंने हॉरिजॉन्टल मेथड भी एक्सप्लेन किया है। तो आप दोनों मेथड लगा सकते हैं, कंपल्शन नहीं है कि आप वर्टिकल मेथड ही लगाएं। अगर आपको हॉरिजॉन्टल मेथड से आपका सही अगर आंसर आ जाता है तो अच्छी बात है, आई डोंट माइंड। लेकिन ये जो वर्टिकल मेथड है ख्याल में इसको समझना निस्बतन ज़्यादा आसान है और इजीली समझ आ सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लास है। ऑनलाइन में हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि आप लोगों को सिंपलेस्ट टेक्निक सिखाई जाए जो आपको समझ आ जाए। अच्छा, अब यहाँ देखिएगा इस एग्जांपल में, एग्जांपल 4 में हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट करना है P को Q में से। तो पहले देखिए कि हमारे पास P भी दिया गया है और Q भी दोनों दी गई हैं। तो यही होगा कि हम लोग इसको सॉल्व करने से पहले इनको अरेंज कर लें। लेकिन देखिएगा जब मैंने चूंकि Q में से मैंने माइनस करना है तो मैंने सबसे पहले देखिए Q की टर्म लिखी है। तो ऊपर हेडिंग में भी देखिए मैंने कहा है कि इनको अरेंजिंग एंड प्लेसिंग, आप अरेंज करें और इनको प्लेस करें ऊपर नीचे एक दूसरे के। लेकिन सबसे पहले आप लोगों ने Q लिखना है, क्योंकि हमने Q में से P को माइनस करना है। तो फर्स्ट यू विल राइट द एक्सप्रेशन Q। अब इसको देखिएगा जरा अरेंज करते हैं। पहले देखिएगा 4x पावर 4 है, सबसे पावर 4, उसके बाद क्यूब की पावर आनी चाहिए। क्यूब की पावर मौजूद है। थर्ड टर्म देखें, 4x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस x क्यूब, तो इससे बाद में लाऊंगा, यानी I will write 4x4 plus x cube. Then I will write the term which containing the power of 2, that is 2x square. Then I will write minus x, then plus 1. जब ये q की टर्म लिखी जाएगी बेटा तो उसके नीचे मैं लिखूंगा p की टर्म। लेकिन p की टर्म भी मैं आगे देखिए रेंज है 3x4 plus 5x cube plus 2x square minus x। लेकिन जब मैं p वाली टर्म इस q के नीचे लिखूंगा तो इस चीज का ख्याल रखूंगा कि सेम एक्सटेंड वाली टर्म सेम के नीचे आए, x4 वाली टर्म x4 के नीचे आए, x क्यूब वाली टर्म x क्यूब के नीचे आए, x स्क्वायर वाली टर्म x के नीचे आए और x वाली टर्म x के नीचे आए। जब मैं ऐसा कर लूंगा तो चूंकि मुझे p को माइनस करना है तो मुझे p के साइन चेंज करने पड़ेंगे, बिकॉज अगर मैं साइन चेंज नहीं करूंगा तो ये एड अप हो जाएंगे। तो चूंकि मुझे p को माइनस करना है
In case of minus, I have changed all the signs of expression P. अब expression P के जो signs है वो मैंने रेड कलर से डिनोट किए हैं। अब ये रेड कलर के साइन जो है ना ये इस्तेमाल नहीं होंगे, बल्कि उसके नीचे अब मैंने मैरून कलर में जो साइन शो किए हुए हैं वो साइन इस्तेमाल होंगे। साइन चेंज करने से मुराद ये है बेटा कि जो पॉजिटिव साइन है उसको आप नेगेटिव बना देंगे और जो नेगेटिव साइन है उसको आप पॉजिटिव बना देंगे, यानी पॉजिटिव को नेगेटिव और नेगेटिव को पॉजिटिव बना देंगे। तो जो एक्सप्रेशन की जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव कन्वर्ट हो जाएगी, प्लस 3x4 जो है चेंज हो जाएगा, बनेगा माइनस 3x4। इस तरह जो p का टर्म है जिसके साथ प्लस 5x3 वो चेंज हो जाएगी माइनस 5x3, इसी तरह से माइनस 2x² और प्लस x हो जाएगी। सर जो फर्स्ट है x4 तो सर उसके आगे माइनस x नहीं आएगा बेटा? x4 के बाद x³ की टर्म आएगी, आपने अरेंज करके लिखना है। x4 के बाद x³ की टर्म, साइन भी तो चेंज हुआ है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। साइन नहीं होता, जब अरेंजमेंट होती है तो उसकी एक्सपोनेंट के लिहाज से होती है, साइन के लिहाज से नहीं होती। जो अरेंजमेंट होती है वो वेरिएबल की पावर के लिहाज से होती है। पहले सबसे बड़ी पावर वाला वेरिएबल, उसके साथ उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी और आखिर में जाओ सबसे छोटी। अब साइन के चेंज होने से इनकी है वो अरेंजमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद हम लोग इनके जो साइन चेंज हुए हैं बेटा इसके मुताबिक हम इनको सिंपलीफाई करेंगे। 4 - 3 हो जाएगा 1x4, लेकिन 1 एज एक ऑप्शन हम नहीं लिखते। इस तरह नेक्स्ट हो जाएगा 1x³ - 5x³ तो 1 - 5 - 4x³। नेक्स्ट है प्लस 2x² और माइनस 2x² ये 0 हो जाएगा। उससे भी अगला नेक्स्ट है -1x और प्लस 1x ये भी 0 हो जाएगा और कांस्टेंट बच गया +1 वो एज इट इज आ जाएगा। इसमें जो 0 वाली टर्म्स हैं 0x और 0x ये आप ना भी लिखें तो भी कोई मसला नहीं है, इसको आप ड्रॉप कर दें। हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा x4 - 4x³ + 1। बस सिंपल सा ही आपका आंसर है, ये आपको सब लगता है। इस तरह से आप क्वेश्चन के लिए एक और क्वेश्चन जो सॉल्व किया है, नेक्स्ट एग्जांपल है वो देखिएगा जरा। ये थोड़ी सी बड़ी है लेकिन इसमें एडिशन भी है और सब्ट्रैक्शन भी है। ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है। आपका जितना भी होमवर्क है वो मैंने मोर देन 80% आपकी स्लाइड पे कवर कर दिया है। सिर्फ शायद एक क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन नहीं होंगे जो आपको खुद से करना हो, बाकी सारा काम मैंने आपका इन्हीं पावर पॉइंट की स्लाइड्स में कर दिया है। और जैसे लेक्चर खत्म होगा बेटा ये मैं आपको समझे वो आपके ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, ताकि अगर आपको कंफ्यूजन हो कोई इशू हो तो आप उससे देखें। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 3 देखें। इसमें वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x - 2y + 3z। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी है। Mr. Shiva, Miss, please share your today's lecture PPT here. बेटा बात कर रहे हैं किसी से तो बात ना करें, मेरी बातों में बहुत अच्छा। नाउ बेटा देखिएगा, we have to find the value of x - 2y + 3z। अब यहाँ आपको क्वेश्चन हमें y के साथ दिया गया है और z के साथ 3 दिया गया है। इट मींस कि पहले हमने 2y बनाना है और फिर 3z बनाना है। x के साथ तो कोई कोएफिशिएंट नहीं है, तो अब नीचे देखें जब मैंने इसका सेक्शन शुरू किया है तो पहले x की टर्म एज इट इज रहने दी है, लेकिन y की जो टर्म है मुझे इसका 2y बनाना है, तो मैंने क्या किया है कि y को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इट मींस कि y की जितनी टर्म्स है उसको आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। आपके पास जो आंसर बेटा माइक ऑफ करें, शोर आ रहा है, उसे समझ नहीं आ रही। ओके सर।
फिलहाल आसिफ माइक ऑफ करें। देखो बेटा हम लोगों ने इवैल्यूएट करना है x माइनस 2y प्लस 3z। तो सबसे पहला काम होगा हम 2y बनाएंगे और 3z बनाएंगे, ये दोनों बनाएंगे फिर हम आगे चलेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन में x, y और z दिया गया है। अगर हमें 2y चाहिए तो पहले हम क्या करेंगे बेटा? अभी आपको आवाज आ रही है? आपको आवाज आ रही है बेटा? सर फिलहाल माइक ऑन करता है तो पीछे से वो आवाजें आवाज आ आती रही है। है। अपने माइक ऑफ रखने का जब बात करते तो फिर आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। तो फिर उसको आपस में बातें करना शुरू हो जाती हैं तो फिर वो गड़बड़ हो जाती है। अभी कोशिश करें कि मेरी बातों का गौर कीजिए। अपने माइक को आप ऑफ रखें ताकि हम एक दूसरे से बात कर सकें, तो आप लेक्चर पे कॉन्सेंट्रेट कर सकें। अच्छा देखिएगा बेटा यहाँ दोबारा से कि हमें 2y बनाना है और 3z बनाना है। तो 2y बनाने के लिए हम y को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी y के जो स्मॉल वैल्यूज ऑफ टर्म दी गई हैं जो कि है 2a³ माइनस 3a² माइनस 2a प्लस 2 पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y आपको मिलेगा 4a³ माइनस 6a² माइनस 4a प्लस 4। इसी तरह आपको 3z बनाना है, तो 3z बनाने के लिए आप z को मल्टीप्लाई करेंगे के साथ, यानी z की तमाम टर्म्स को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो z आपके पास है a4 प्लस 3a³ माइनस 5a² माइनस 6। अब आप जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा क्या हो जाएगा? 3a4 प्लस 9a³ माइनस 15a² माइनस 18। तो यूं आपके पास x भी तैयार हो जाएगा, y भी तैयार हो जाएगा और 3z भी तैयार हो जाएगा। अब हम लोगों ने ऐसे जो बेटा आपका नेट स्लो होगा फिर अब दोबारा देखें अपने कोई और घर में कोई यूज कर रहा है तो कहीं पे नेट को ऑफ करें ताकि आपको नेट की स्पीड दे सके। नहीं कट रही आवाज बेटा? अभी आवाज नहीं कट रही? ओके अच्छा बेटा अब हम लोगों ने सॉल्व करना है x माइनस 2y प्लस 3z को। तो सबसे पहले मैंने x भी बना लिया, 2y भी बना लिया और 3z भी बना लिया। अब अभी मैं इन तीनों को इकट्ठा सॉल्व नहीं करूंगा, पहले मैं सॉल्व करूंगा x माइनस 2y। अभी आपको पिछली एग्जांपल में मैंने ये माइनस करना सिखाया कि x में से 2y आपने माइनस करना है। तो फर्स्ट यू विल राइट द एक्सप्रेशन ऑफ x। अब जो एक्सप्रेशन ऑफ x है जो क्वेश्चन में दिया गया है वो है माइनस a³ प्लस 2a² प्लस 3a प्लस 4। और जो 2y हमने यहाँ बनाया है वो उसके नीचे लिख लेंगे, 4a³ माइनस 6a² माइनस 4a प्लस 4। और जब 2y को माइनस करना है तो हम लोग क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे। क्योंकि अभी मैंने आपको टर्म में इसमें बताया, देखें यहाँ जब मैंने q में से p को माइनस किया तो मैंने p के साइन चेंज किए, क्योंकि जिस टर्म को माइनस करना होता है उसके साइन चेंज करते हैं। बिल्कुल इसी तरह तुम्हें 2y को माइनस करना है तो मुझे इस 2y के सबके साइन चेंज करना पड़ेंगे। जो प्लस है माइनस और जो माइनस को प्लस करना पड़ेगा। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बेटा, इनके सिंपल कोएफिशिएंट को सिंपलीफाई करेंगे। माइनस a³ मतलब माइनस 1a³ और नीचे माइनस 4a³, तो माइनस 1 प्लस 4 माइनस 5a³, 2 प्लस 6 8a² प्लस 3 प्लस 4 प्लस 7a और ये प्लस 4 माइनस 4 0 हो जाएगा। यूँ हमारे पास ये आ जाएगा x माइनस 2y।